नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अर्न लाइक राकेश झुनझुनवाला फ्रॉम स्टॉक मार्केट। बिग पुल जैसे करोड़पति कैसे बने स्टॉक मार्केट से। तो यहाँ पे मैं एक पहला चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिग बुल जो थे वो बिग बुल थे, उनका जैसा बनना तो मुश्किल है, लेकिन हम लोग उनको देख के अपना एक टारगेट सेट कर सकते हैं और चल सकते हैं उस राह पर। तो उनका कुछ खास बात, जो रूल उन्होंने अपने लिए सेट किया था, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो बिग बुल का राकेश झुनझुनवाले का जो पहला खासियत था वो था उन्होंने बिल्कुल सेपरेट करके रखते थे अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। उनका एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग से पैसा अर्न करो और अपना इन्वेस्टमेंट करते रहो। और इन्वेस्टमेंट ऐसे करो, स्टॉक ऐसे चुनो कि उसका ग्रोथ अगले 20-25 साल तक इंटैक्ट रहे और उसको छेड़खानी ना करना पड़े। एक बार कर दिया तो कर दिया, जब तक उसका कंपनी का कोई ग्रोथ में कमी ना आए, कंपनी में कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इंटरनल प्रॉब्लम ना हो, तब तक उसको छेड़ना ही नहीं है। तो ये था उनका फर्स्ट जो एक अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज़ हर कोई नहीं कर पाता है कि ट्रेडिंग से पैसा कमाते रहे कंटिन्यू। उनका स्ट्रिक्ट रूल था कि नीचे आए, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल जाइए, ऊपर चला गया, टारगेट हिट हो गया तो निकल जाइए, बीच का कोई रास्ता ही नहीं था। इतना परसेंट मिल गया तो निकल जाते हैं, उतना परसेंट निकल गया तो निकल जाते हैं, ऐसा कुछ टारगेट नहीं था उनका। बिल्कुल स्ट्रिक्ट सा रास्ता था। और जब वहाँ से पैसा प्रॉफिट में आए तो उसका कुछ एक पोर्शन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देना है। और इनिशियली जो उन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है बिजनेस को समझ के, उसमें जैसे कर दिया 20 सालों के लिए, 25 सालों के लिए, तो ग्रोथ जैसे जैसे चलता रहा, कंपनी छोटा कंपनी था तो उसका ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। टाइटन को उन्होंने एकदम इनिशियल स्टेज में लिया था 3-4 रुपया, 5 रुपया में, और बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया था, जिस वजह से उनका मेजर ऑफ द पोर्टफोलियो टाइटन दिखता है ना। बाकी सारे छोटे छोटे, टाइटन था, ल्यूपिन था, क्रिसिल था, लेकिन मेजर ऑफ द पोर्टफोलियो टाइटन से ही उन्होंने कमाया है। वो काफ़ी इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी है ये सब चीज़। तो होल्ड करना, ये जो होल्डिंग पावर है, ये सबका बस का बात नहीं है। मार्केट थोड़ा सा भी गिरने लगता है तो हम लोग का होल्डिंग डगमगा जाता है, कब बेचूं कब निकलूं ऐसे हो जाता है। तो एक होल्डिंग पावर, ये सबसे बड़ी बात है। बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग करके इन्वेस्ट करना, बिजनेस को समझना, ये एक चीज़ होता है। ल्यूपिन ल्यूपिन को उन्होंने एकदम इनिशियल स्टेज में पकड़ा था, और जब उन पे गिरावट आ रहा था, ये देखिए यहाँ से जब गिरावट आ रहा था तब उन्होंने और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते रहे, जिस वजह से उन ये कितने आदमी का बस का बात है कि स्टॉक गिरते जाए और एवरेजिंग करते रहे। हम लोग तो डर के मारे निकलने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इस वजह से तो रिटर्न नहीं बन पाता, हम लोग का स्टॉप लॉस ही हिट होता है ज़्यादा। देन क्रिसिल क्रिसिल में भी उन्होंने इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट किया था, और क्रिसिल का भी रिटर्न देखिए कितना बड़ा रिटर्न है, जिस वजह से उनका मेजर ऑफ द पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है ना। यहाँ उन्होंने क्रिसिल को बेच के अपना घर लिया था, उसका बाद भी क्रिसिल का ग्रोथ इंटैक्ट रहा था। तो काफ़ी इंटरव्यू में उन्होंने चर्चा भी किया इसके बारे में कि मैं घर के लिए वहाँ से पैसा निकाल के स्टॉक को बेच के निकल गया था, लेकिन तब भी क्रिसिल वहाँ से बहुत गुना हो गया और वो ग्रोथ मेरे को नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अगर करते हैं, ट्रेडिंग पहले तो अगर आप जॉब करते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, तो ट्रेडिंग तो मैं सजेस्ट करूँगा ट्रेडिंग ना करिए, इन्वेस्टिंग करिए लंबे टाइम के लिए। सेक्टर आइडेंटिफाई करिए, कौन सा सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है, उस ग्रोथ सेक्टर को आइडेंटिफाई करिए। हमारा देश अभी ग्रोइंग सेक्टर में है, ग्रोथ अगले 10 साल 20 साल तक इंटैक्ट है। देख रहे हैं कि एक नया भारत बनने का और चल रहा है, पेंट कंजम्पशन बहुत बढ़ने वाला है, इंफ्रा में डेवलपमेंट आने वाला है, चाइना प्लस वन एक थीम चल रहा है, उसका वजह से केमिकल चलेगा, आईटी में भी अच्छा चल रहा है। आदमी का पैसा ज़्यादा कमाएगा तो कंजम्पशन के ऊपर भी ज़्यादा खर्चा करेगा। कार बहुत बंदा का पास नहीं है, कार पे ग्रोथ आएगा, है ना। उसका बाद मेडिकल, कितना हेल्थ इंश्योरेंस कितने बंदे के पास है आपको पता है
है ना, उसमें उस सेक्टर में ग्रोथ आएगा। तो आप सेक्टर को आइडेंटिफाई करिए, सेक्टर का ऊपर मार्केट लीडर पे जाइए, मार्केट लीडर पे जाके उसका बिजनेस एनालाइज करके और फंडामेंटल एनालाइज करके स्टॉक जब 200 डीएमए का नीचे मिले धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाइए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कीजिए। शॉर्ट टर्म में 2%, 5%, 20% ले लिया, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग एक एक्टिव काम है, अगर आप फ्री हैं, एक्टिव काम सीख सकते हैं, कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छा बात है। लेकिन ऑलरेडी आप एक काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके, अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करके ग्रोथ चाहते हैं, तो यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आपको ग्रोथ मिलेगा और कहीं इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो ग्रोथ में पार्टिसिपेट कीजिए, अपना मनी को ग्रोथ में लाइए। आप ग्रोथ करेंगे तो देश भी ग्रोथ करेगा, जीडीपी ज़्यादा आएगा, देश तरक्की करेगा। ये कुछ प्रश्न मैंने लिया आपको कन्विक्शन देखने के लिए। देखिए राकेश झुनझुनवाला जी कितना पैसा कमाते हैं, बाजार से 8 करोड़ गुणों की कमाई उन्होंने किया है ना। 40,000 करोड़ रुपये का संपत्ति उन्होंने छोड़ के गया अपना पीछे, और बाज़ार में 5,000 रुपये से उन्होंने शुरू किया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। जब राकेश झुनझुनवाला जी जब किए थे तो आप भी कर सकते हैं। चलिए उन्होंने 40,000 करोड़ रुपया कमा के तो छोड़ के गया, लेकिन क्या फ़ायदा है। 40,000 करोड़ नहीं चाहिए, कुछ 100 करोड़ भी आप कमा लेंगे तो ये पॉसिबल है, उतना काफ़ी है आदमी का जीने के लिए। खाएंगे तो वही ना, नॉर्मल जो खाते हैं, और कोई खाना है क्या। दूसरा चीज़ देख सकते राकेश झुनझुनवाला पैसा कैसे कमाते थे, है ना। तो 1986 से 89 के बीच राकेश झुनझुनवाला ने टाटा पावर लिमिटेड के सहित ब्लू चिप कंपनियों में बड़े निवेश किए हैं। इसको आप नोटिस कीजिए, ब्लू चिप कंपनियों में बड़े निवेश किए। इस इन्वेस्टमेंट की वजह से उनका संपत्ति 20 लाख रुपये से बढ़कर 50 लाख रुपये से भी ज़्यादा हो गए हैं। शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए लाखों लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं। समझ सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी भी बड़े ब्लू चिप स्टॉक में भी निवेश किए थे। इस चीज़ को नोटिस कीजिए, उन्होंने मल्टीबैगर नहीं ढूंढा था, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया वाला पेनी शेयर, ठीक है, बड़े चीज़ में करिए थे। जहाँ उनको प्रॉपर न्यूज़ था, जहाँ कन्विक्शन था, उन्होंने वहाँ पे टाइटन में दाव खेला था। भारत में सबसे सफल निवेशक कौन है जी, बिल्कुल राकेश झुनझुनवाला जी है, ठीक है। देन आप देख सकते हैं जी राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन में निवेश क्यों किया, ठीक है। तो ऐसे लोक कथा है कि उन्होंने टाइटन का अध्ययन करने के बाद या कुछ अंदरूनी जानकारी हासिल करने के बाद इसे खरीदा, लेकिन ये शायद झूठ है। उन्होंने इसे इसलिए खरीदा कि उन्होंने ब्रोकर के पास बहुत कुछ था और वो किसी और के पास जाने से पहले राकेश जी के पास आया था, उन्होंने आगे कहा। तो ये चीज़ समझ सकते हैं कि उनका जो लिंक था, उनका जो नेटवर्क था, वो डायरेक्ट कंपनियों का साथ या स्टॉक एक्सचेंज का साथ था, वहाँ से उनका पास न्यूज़ आता था। ऐसे लोक कथा है, चलिए कुछ तो है ना। तो उन्होंने इस वजह से निवेश किया। क्या आपका पास वो प्रिविलेज है? अगर है तो आप भी कमा सकते हैं, बिल्कुल 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ आप भी कमा सकते हैं। लेकिन आप अगर एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, तो 100 करोड़ भी कमा लिया तो कम नहीं है। राकेश झुनझुनवाला ने किस उम्र से निवेश शुरू किया था? 25 साल की उम्र से निवेश शुरू किया था, 5,000 रुपया से, ठीक है। तो आप अगर 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, तो आपका पास तो इतना अपॉर्चुनिटी है कि आप 40-50 हज़ार करोड़ तक जा सकते हैं। लेकिन जो बंदा 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, इवन 50 हो गया, उनको भी निराश होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारा फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे अगर आप 26% CAGR रिटर्न से भी कमा लिए तो 3 साल में आपका पैसा डबल, 10 साल में आपका पैसा 10 गुना, और 20 साल में आपका पैसा 100 गुना तक। तो आप अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं बढ़िया ग्रोथ सेक्टर में, ग्रोथ कंपनीज में, तो आपका 20 साल में वो 1 लाख 100 लाख हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कन्विक्शन बना रहना चाहिए और लॉस नहीं होना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है।
तब आपका भी बन सकता है। राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में कितना शेयर खरीदे थे? ये होता है कन्विक्शन। इनका पास पिछले 5 रुपया 10 पैसे का प्रतिशत 4,48,50,970 है ना, इतना से हिस्सेदारी किया था और 11,000 करोड़ रुपए का टाइटन स्टॉक थे उनके पास। ठीक है, टाइटन कंपनी उनके 32 शेयरों का पोर्टफोलियो का लगभग 1/3 मूल्य शामिल है। देख सकते हैं कितना बड़ा मैन टाइटन का ही कंपनी था, क्योंकि उनका पास में डायरेक्ट एक्सेस था मार्केट का। इस वजह से ही इन्होंने इतना मेजर ऑफ द चंक मनी कमाया है। शेयर मार्केट में 100 करोड़ कैसे कमाए? तो 30 वर्षों में 10 लाख रुपये का पूंजी लगातार 2% मासिक रिटर्न देकर कोई व्यक्ति तिरछे धन का जोखिम भरे दावों का शिकार हुए बिना शेयर बाजार में से 100 करोड़ रुपया जमा कर सकते हैं। तो इसको देख के अपना मोरल बूस्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं एक्टिवली तो ट्रेडिंग ना करें। लंबे समय के लिए बने रहने के लिए स्टॉक में निवेश करें, अपना पोर्टफोलियो बनाइए और निवेश करते जाइए। ग्रोथ सेक्टर को आइडेंटिफाई करिए, ग्रोथ मार्केट लीडर पे जाइए और इन्वेस्ट करते रहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई टिप्स नहीं है, सीखना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, आपको अपना तकदीर बदलना है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, पैसा कमाते रहिए, लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करिए और फ्रेंड और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।